देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण के नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब दूसरे दौर का नामांकन जारी है। इन दिनों चुनावी चर्चों से हर चौक गली मोहल्ला गुलजार है। उम्मीदवारों के जीतने हारने को लेकर जमकर गोणा भाग हो रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर इस बार किसका कब्जा होगा, इसको लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। लगातार पिछले 2 चुनाव से शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय जनता पार्टी इस बार सफलता का क्रम बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्व में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का पड़ोसी होने के कारण हरियाणा कभी भी केंद्र की सियासत से अछूता नहीं रहा है। देश में जब जब कोई लहर बही, हरियाणा ने उसके साथ कदम ताल किया है। या यूं कहें कि जिसने भी इस राज्य को जीता है, दिल्ली की गद्दी पर उस पार्टी का ही नेता बैठा है। ये ट्रेंड पिछले कई सालों से चला आ रहा है। पिछले 20 साल के ही ट्रेंड को देखें तो यहाँ की जनता ने पहले कांग्रेस और फिर भाजपा को लगातार 2 बार अपना पूर्ण समर्थन दिया है। कब कब हरियाणा में हुए एक तरफा मतदान। हरियाणा ने सबसे पहले 1977 के आम चुनाव में एक तरफा मतदान किया। सन 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर प्रचंड जनादेश हासिल करने वाली इंदिरा गांधी ने 1975 में देश पर इमरजेंसी थोप दी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी। इस दौरान जो सबसे अलोकप्रिय कार्य किया गया वो था पुरुषों की जबरन नसबंदी, जिसने आम लोगों में कांग्रेस के खिलाफ भयंकर आक्रोश भर दिया। उस समय विपक्ष की ओर से एक नारा लगाया जाता था, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। 1977 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और जब नतीजे आए तो उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा में भी भारतीय लोकदल ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटें जीत ली। हरियाणा में ठीक ऐसी ही लहर 7 साल बाद 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में देश भर में जबरदस्त सहानुभूति की लहर चली। कांग्रेस ने तब पूरे देश में रिकॉर्ड 404 लोकसभा सीटें जीती। इमरजेंसी के बाद हरियाणा के जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सभी सीटों पर हरा दिया था, उन्हीं मतदाताओं ने अब की बार उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी। 1984 में ऐतिहासिक जनादेश के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस की हालत आगे चलकर खराब होती चली गई। बोफोर्स घोटाले के दाग और फिर मंडल कमंडल के आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिससे वो लाख कोशिशों के बावजूद उभर नहीं सके। कभी उनकी ही सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स तोप की खरीद में दलाली को जनता के बीच बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रहे, जिसके कारण 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस बहुमत से काफी पिछड़ गई। हरियाणा की जनता ने भी विपक्ष को पूरा समर्थन दिया और 10 में से 6 सीटें उनकी झोली में डाल दी। इसी चुनाव के बाद ताऊ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। 1989 में बनी जनता दल की सरकार अधिक समय तक चल नहीं सकी और 1991 में देश में मध्यावधि चुनाव नौबत आ गई। चुनाव प्रचार के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे ने आत्मघाती हमले में हत्या कर दी। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ और वो सत्ता में वापसी करने में सफल रही। हरियाणा में भी पार्टी को 10 में से 9 सीटों पर जीत मिली। 1996 से लेकर 1998 तक चली राजनीतिक अस्थिरता के दौर के बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए को देश में बहुमत मिला। हरियाणा में भी बीजेपी इनेलो गठबंधन ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। दोनों के हिस्से 5-5 सीटें आईं। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी इंडिया शाइनिंग का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन ये देश के मतदाताओं के गले नहीं उतरा। अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी बीजेपी बुरी तरह हारी। कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 10 में से 9 सीटें जीती। वहीं बीजेपी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। इसके बाद केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने 5 साल बाद 2009 के आम चुनाव में भी अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 9 सीटों पर जीत हासिल की। 1 सीट भजनलाल की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस ने जीती। 2014 आते आते देश की सियासी फिजा बदल चुकी थी। 10 वर्षों से चली आ रही कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार अपने अलोकप्रियता के चरम पर थी। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही थी।
बीजेपी ने इस चुनाव में पहली बार अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मोदी की लोकप्रियता का जादू हरियाणवी मतदाताओं के सिर पर जमकर चढ़ा। राज्य में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही भाजपा ने 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। 5 साल बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। अब 2024 में हरियाणा के मतदाताओं ने किसके सिर ताज सजाने का मन बनाया है, ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।